सभी दोस्तों को मेरा राम राम। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों का दिवाली का त्यौहार जो है बहुत अच्छा रहा होगा। हम बात करेंगे यहाँ दिवाली पे। बहुत से एस्ट्रोलॉजर विद्वानों ने आपको बताया होगा कि लक्ष्मी आने के रास्ते बताए होंगे। किसी ने कहा होगा सुपारी चावल वो पीले कपड़े में बांध के रख दें, किसी ने कहा होगा कोड़ियाँ रख दें, किसी ने कहा होगा सुपारी रख दें, और किसी ने बताया होगा कि वो जो आर्टिफिशियल जो पैर बने हुए आते हैं लक्ष्मी स्वरूप मान के उसको अपने घर में कर्मानुसार लगाएं कि वो जैसे अंदर आ रही हो। किसी ने बताया होगा लाल कपड़े में गोमती चक्कर रखते हैं। यानी भिन्न भिन्न प्रकार से सभी विद्वानों ने उपाय बताए होंगे लक्ष्मी के आवागमन के रास्ते। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये तो हमारे संस्कार हैं, जिसे हमें जो हमारे देवी देवताओं के दिन होते हैं तो उस दिन हमें उनका दिन मनाने के लिए उनकी पूजा अर्चना जो भी है उनके सामने चीज़ें रख के उनको एक तरह से हम पूजा करके प्रतिष्ठित करके हम रख लेते हैं। वो एक शुभता का प्रतीक है। लेकिन हकीकत में जो लक्ष्मी आएगी वो लक्ष्मी आपके जो घर में जीती जागती आपकी अर्धांगिनी है उसको खुश रखने से आएगी। वो किस कारण से आएगी कि लक्ष्मी, ये तो सभी जानते हैं कि लक्ष्मी कब आती है, जिस घर में साफ सफाई रहती है। लक्ष्मी कहाँ आती है, जिस घर में आपस में मतभेद नहीं होते, तालमेल अच्छा रहता है, प्यार प्रेम रहता है, तो लक्ष्मी का वास वहाँ होता है। तो अगर सुबह ही उसको हमने नाराज कर दिया और शाम तक वो अंदर ही अंदर, क्योंकि 8-10 घंटे वो ही रहती है घर में। जो आदमी है वो तो एक तरह से सूर्य का प्रतीक है, वो पालनहार कहा गया है। उसको विष्णु का प्रतीक भी मान सकते हैं, क्योंकि विष्णु इस सृष्टि के पालनहार कहे गए हैं। तो आदमी क्या करता है, आदमी कमाने निकल जाता है, बच्चे जो होते हैं वो अपने स्कूल कॉलेज निकल जाते हैं, तो घर में कौन रहती है, औरत रहती है। अब औरत अगर पॉजिटिव है, खुश है, तो वो दिन भर घर में इस कमरे में जाएगी उस कमरे में जाएगी, कभी किसी चीज़ को सजाएगी, कभी किसी चीज़ को ठीक करेगी, कभी पति के लिए बच्चों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएगी, और उसमें एक भावना जुड़ेगी। में एक भावना जुड़ेगी कि मैंने ये मेरे पति के लिए करना है, ये मेरे मेरे बच्चों के लिए करना है, ये साज सजावट है। वो खुश मन से जितना ज़्यादा काम करती जाएगी घर में, उतना ही आपके घर का वातावरण जो है वो सकारात्मक होता जाएगा। और सकारात्मक होता जाएगा, आप घर आएंगे वो आपको हंसती हुई मिलेगी, तो वो साक्षात लक्ष्मी का रूप होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ ओरा मंडल इतना पॉजिटिव होगा, तो लक्ष्मी अपने आप आएगी। और लक्ष्मी क्यों, सारे देवी देवताओं का वास होगा वहाँ पे। जहाँ जिस घर की औरतें खुश रहती हैं वहाँ लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का भी वास माना गया है। तो उसको आप जितना खुश रखेंगे, आपकी श्रद्धा है कि नेकलेस दिलवाने की, या मान लो कोई कपड़ा दिलवाने की, तो आप वो दिलवाएं। आपकी श्रद्धा वो नहीं है तो आप उसको वचन दे दें, और वचन देंगे तो वो क्या है, एक कामना करेगी कि मेरे पति ने मेरे से वादा किया है, वो मुझे ज़रूर देगा। आपने भले ही झूठा वचन दिया होगा, आश्वासन, लेकिन उसका पॉजिटिव ओरा मंडल जो है वो उस वचन को भी सच्चा कर देगा। इतनी ताकत है औरत में। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको वाकई लक्ष्मी का वास घर में करवाना है और लक्ष्मी को बुलाना है, तो आप अपनी अर्धांगिनी को हमेशा खुश रखें। आप 3 महीने अगर ऐसा करके देखेंगे तो आपको आश्चर्यजनक लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे, गारंटी की बात है। अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि देखो कहीं गरम कहीं नरम, कहीं आदमी गलत कहीं औरत गलत है। तो बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं, उनकी डिमांड बहुत हाई फाई होती हैं, तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप अननेसेसरी उनसे दबना शुरू कर दें। लेकिन हाँ, आप उनकी जायज़ मांगे हैं वो अगर पूरे करते रहते हैं तो वो क्या है कि आपके लिए साक्षात उसका ओरा मंडल जो है वो लक्ष्मी को खींच के लाएगा। हर तकदीर के पीछे, ये तो मैं नहीं कहता, बुजुर्गों ने भी कहा है, हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि हर तकदीर के पीछे एक नारी का हाथ होता है। अगर नारी आ गई अच्छी सोच वाली, तो वो फर्श से अर्श पे ले जाने में देर नहीं लगाएगी, और नारी आ गई बुरी सोच वाली, तो वो अर्श से फर्श पे लाने में देर नहीं लगाएगी। तो सबसे ज़्यादा जो धनदायक उपाय है वो यही है
कि आप अपने घर की इस देवी को खुश रखें। आपके लक्ष्मी क्या सारे देवी देवता घर में वास करेंगे, और जिस घर में औरत खुश रहेगी लक्ष्मी का वास रहेगा, और जिस घर में बहन बेटी खुश रहेगी उसमें वहाँ पे हमेशा उनके व्यापार और उनकी अन्य शुभता की चीज़ें बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो बहन बेटी होती है वो बुध होती है, और बुध का काम है बढ़ा देना या घटा देना। नाराज कर दिया उस चीज़ को घटा देगा, और राजी कर दिया तो वो बढ़ा देगा। और शुक्र क्या है? शुक्र लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी को कायम रखने के लिए उसको खुश रखना जरूरी है। आप अगर ऐसा करेंगे तो आपके 3 महीने में आपको आश्चर्यजनक लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे। आप करके देखें। नमस्कार, धन्यवाद।